ताजमहल को पूरी दुनिया में प्रेम का अद्भुत स्मारक कहा जाता है। महान कवि और हमारे राष्ट्रगान के निर्माता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे आ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक्स ऑफ टाइम कहा था, यानी ताजमहल वक्त के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू है। मगर ताजमहल क्या सिर्फ एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपने सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, या ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय है। अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और जैसा हर चुनाव में होता है, कोर्ट का ये सवाल और इस सवाल का एएसआई और केंद्र सरकार जो जवाब देगी, उन दोनों का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था लीडर, जिसका एक मशहूर गाना था, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये गजल मशहूर गीतकार शकील बदायूनी साहब ने लिखी थी, लेकिन ताजमहल के बारे में उनके जो ख्याल थे वो जरूरी नहीं कि सबके हो। क्रांतिकारी शायर साहिर लुधियानवी भी इसके इत्तेफाक नहीं थे। उन्होंने उसी साल यानी 1994 में ही फिल्म गजल में इसके बिल्कुल विपरीत बात कही। इस नज्म के आखिरी का एक शेर है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा देकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मैंने ये दोनों शेर कहे, उनके जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ताजमहल को लेकर सबकी एक राय नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पहले बहस इस बात की होती थी कि ताजमहल शाहजहां के अमर प्रेम की निशानी है, या इसे बनवा कर वो पूरी दुनिया को अपनी शानो शौकत, रुतबा और घमंड दिखा रहा था। मगर धीरे धीरे इस बहस में एक बात और जुड़ गई कि क्या ये ताजमहल वाकई शाहजहां ने ही बनवाया था, या ये पहले से ही किसी और नाम से मौजूद था। शाहजहां ने तो बस इसे तोड़कर अपना नाम उस पर लिख दिया। अब ये बहस इतनी बड़ी हो सकती है कि यूपी विधानसभा चुनाव में शायद ये बड़ा मुद्दा बन जाए। ताजमहल को देखने के लिए हर साल करीब 70 से 80 लाख लोग आते हैं। इनमें विदेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हमारे देश में जो दूसरे देशों से नेता आते हैं सरकार से बात करने, उनकी फैमिली वाले ताजमहल ज़रूर जाते हैं। पूरी दुनिया में इस ताजमहल और शाहजहां मुमताज ताजमहल की प्रेम कहानी फेमस है। सरकारी रिकॉर्ड और एएसआई भी मानते हैं कि ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। 17वीं सदी में ये इमारत करीब 22 साल में बनकर तैयार हुई। तब के इतिहासकारों के मुताबिक इसे लगभग 20,000 कारीगर और मजदूरों ने मिलकर बनाया। उस सस्ते जमाने में इसकी लागत 3 करोड़ 20 लाख रुपए आई थी। इसमें मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं, इसलिए बेसिकली ये एक मकबरा है। ये भी कहा जाता है कि जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो शाहजहां ने इसे बनवाने वाले सभी 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो वैसी दूसरी इमारत ना बना सके। हालांकि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। इसलिए पूरी दुनिया में इसका बहुत नाम है। लेकिन एक इतिहासकार और लेखक PN ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में दावा किया कि इस ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है, जो बेसिकली एक शिव मंदिर था। इसका निर्माण शाहजहां ने सदियों पहले राजा परमरदरी देव ने 1155 में कराया था। उन्होंने ये दलील दी कि ताजमहल में जो कई सारे चिन्ह हैं वो इस्लामिक वास्तुकला से मेल नहीं खाते। उन्होंने ये भी दावा किया कि ताजमहल के कलश और कमल के निशान साबित करते हैं कि ये मकबरा नहीं हो सकता। 2025 में इस पर एक कोर्टरूम ड्रामा वाली फिल्म द ताज स्टोरी भी आई थी, जिसमें इसी किताब के आधार पर ताजमहल को तेजो महालय बताने की कोशिश की गई है। इसमें परेश रावल एक टूरिस्ट गाइड बने हैं जो कोर्ट में याचिका दायर करके दावा करते हैं कि ये एक प्राचीन शिव मंदिर है। वो अपनी याचिका के समर्थन में कई दलील देते हैं। ये विवाद केवल बहस और दावों तक ही सीमित नहीं रहा। अप्रैल 2015 में आगरा की सिविल अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ताजमहल कैंपस का वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस अर्जी को आगरा की निचली अदालतों ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। एएसआई और केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में ताजमहल को मंदिर नहीं माना और इसके खिलाफ बीजेपी के नेता रजनीश सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। ये वही रजनीश सिंह है जिन्होंने राम मंदिर में
चढ़ावा चोरी के आरोप में पीएमओ में शिकायत की थी। इसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई और भारत सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने अभी इस दावे की सत्यता पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि केवल अलग अलग लोगों से उनका पक्ष मांगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, इसीलिए आने वाले समय में ताजमहल का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि विवाद जितना बड़ा होगा पब्लिसिटी उतनी ज्यादा होगी और सियासी फायदा भी उसी अनुपात में रह सकता है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ।